थम गया बिहार में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर। एनडीए के नेताओं ने लगाया जोर, महागठबंधन के नेता भी नहीं रहे पीछे। मधुबनी के सिमरी में यूपी के सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद पर बोला हमला। कहा आरजेडी के शासन में 30,000 लोगों का हुआ अपहरण, डॉक्टर और इंजीनियर भी नहीं थे सुरक्षित। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, बिहार में बदलाव की बयार, आरजेडी की बनेगी सरकार, पीएम मोदी पर साधा निशाना, एक बिहारी 100 पर भारी का दिया नारा। मधुबन की सभा रद्द होने पर वीआईपी की सफाई, मुकेश सहनी ने कहा तकनीकी वजहों से नहीं पहुंच पाया था मधुबन, पार्टी ने आरजेडी से किसी भी मतभेद से किया इनकार। सुपौल की सभा में प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी से कहा क्या कह रहे हो वोट चोरी, बिहार में वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं। कहा बिहार के लोगों को वोट चोरी से क्या लेना देना। अरवल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कहा 14 नवंबर को महागठबंधन का हो जाएगा सफाया। अरवल में अमित शाह ने कहा गलती से भी लाल झंडे वालों को नहीं देना वोट, अगर वोट दिया तो बिहार में फिर से लौट आएगा जंगल राज। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा राहुल ने घुसपैठियों को बचाने के लिए बिहार में की यात्रा, बीजेपी हर घुसपैठियों को बिहार से निकालेगी बाहर। भागलपुर में बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने किया रोड शो, अपने पिता और कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के लिए मांगा वोट। अररिया के सिकटी में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी प्रत्याशी विजय मंडल के लिए लोगों से वोट मांगा। अररिया के सिकटी में सीएम योगी ने लालू प्रसाद पर बोला हमला। कहा आरजेडी वालों ने पशुओं का चारा खाया, अब मौका मिलेगा तो खा जाएंगे आपका राशन। रोहतास के करगहर में चुनावी सभा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर बोला हमला। कहा 2005 से पहले बिहार में डर और भय का था माहौल, जंगल राज से बिहार को कराया मुक्त। पूर्णिया में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमौर में जनसभा को संबोधित किया। कहा बिहार के लोग रोजगार के लिए कर रहे पलायन, सरकार बनेगी तो उद्योग होगा स्थापित। औरंगाबाद के नबीनगर में सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी चेतन आनंद के लिए किया चुनाव प्रचार। कहा आरजेडी की सरकार में नहीं हुआ कोई काम। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया दावा। कहा 14 नवंबर को बनेगी एनडीए की सरकार। अररिया में योगी ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की। कहा नीतीश बाबू ने बिहार की बदल दी है तस्वीर। जहानाबाद में तेज प्रताप यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी रितेश शर्मा के लिए किया रोड शो, कुछ देर के बाद ही वापस लौट गए तेज प्रताप। गयाजी में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने किया रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी प्रेम कुमार के लिए वोट मांगा। केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर बोला जमकर हमला, राहुल गांधी को बताया मानसिक रूप से विक्षिप्त। पूर्णिया के जलालगढ़ में चिराग पासवान ने जनसभा को संबोधित किया। कहा डबल इंजन की सरकार में बिहार का हुआ विकास। छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने किया दावा। कहा बिहार में बन रही है महागठबंधन की सरकार। सीतामढ़ी के रीगा में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। महागठबंधन उम्मीदवार अमित कुमार टुन्ना के समर्थन में वोट मांगा। खेसारी ने पवन सिंह, निरहुआ और रवि किशन पर जमकर साधा निशाना। कहा आरजेडी में आने से पहले सभी बोलते थे भाई, अब बोल रहे हैं नचनिया। भागलपुर के नाथनगर में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। गाना गाकर एनडीए को वोट देने की अपील की। भागलपुर के लैलक गांव में चिराग पासवान ने एलजेपी रामविलास पार्टी के उम्मीदवार मिथुन कुमार के लिए वोट मांगा। कहा बिहार में डबल इंजन की सरकार बेहतर काम कर रही है। तेजस्वी यादव ने औरंगाबाद के नबीनगर में आरजेडी प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। तेजस्वी ने एक बार फिर लोगों से सरकार बनाने का मौका मांगा। अरवल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। महागठबंधन पर जमकर हमला बोला, 5 साल में विकसित बिहार बनाने का दावा किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्णिया के गोकुलपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। जेडीयू प्रत्याशी लेसी सिंह के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की। मीसा भारती ने एनडीए सरकार पर बोला हमला, बोली सत्ता पक्ष के पास नहीं है कोई मुद्दा, जनता का आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है महागठबंधन को। औरंगाबाद के गो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कहा एनडीए की सरकार हर क्षेत्र में करेगी विकास। रोहतास के करगहर में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित किया। जेडीयू प्रत्याशी वशिष्ठ सिंह के लिए वोट मांगे। किशनगंज में 11 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट, डीएम ने अधिकारियों को दिया कई निर्देश। भोजपुर में डीएम और एसपी ने आरा स्थित बाजार समिति स्ट्रांग रूम का जायजा लिया। मतगणना की तैयारियों को लेकर कई निर्देश दिए।
कटिहार में विधानसभा चुनाव में कई उम्मीदवार मैदान में हैं और एक दूसरे पर कई आरोप लगा रहे हैं। सभी जीत का दावा कर रहे हैं। सीतामढ़ी में एनडीए प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू के समर्थन में रोड शो। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर समेत कई नेता रोड शो में हुए शामिल। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह के हुंकार, तेजस्वी पर जमकर हमला बोला। कहा तेजस्वी की यात्रा घुसपैठिए बचाने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह ने सासाराम से लालू प्रसाद को भी घेरा। कहा लालू प्रसाद कान खोलकर सुन ले, जीविका दीदियों का पैसा कोई नहीं ले सकता। कैमूर के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में सीएम नीतीश की सभा। एनडीए सरकार के कामों को गिनवाया, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। गृह मंत्री अमित शाह का एक्स पर पोस्ट लिखा, अब घुसपैठिया मुक्त होगा बिहार, आ रही एनडीए सरकार। Y+ की सुरक्षा मिलने पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। कहा मेरी जान को खतरा, इसीलिए बढ़ाई गई सुरक्षा। सीमावर्ती जिलों में चुनाव से पहले सुरक्षा के लिहाज से बॉर्डर सील। शांतिपूर्वक वोटिंग के लिए रक्सौल बॉर्डर पर की जा रही माइकिंग। मोतिहारी में मतगणना से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आरजेडी उम्मीदवार के समर्थक के घर से 5,34,000 रुपए बरामद। तेज प्रताप यादव ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को लिखा पत्र। श्याम किशोर चौधरी की उम्मीदवारी रद्द करने को लेकर पत्र। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला। कहा 14 नवंबर को राहुल गांधी को लगेगा बिजली का झटका। खड़गे भी नहीं पकड़ पा रहे जनता की नब्ज। कटिहार में प्राणपुर सीट पर कड़ी टक्कर की संभावना। मुस्लिम बहुल सीट पर महागठबंधन से नाराजगी। गयाजी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी सभा। कहा भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर, लोगों से विकास के पक्ष में मतदान की अपील। बिहार में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अररिया में भरी हुंकार। एनडीए की जीत का किया दावा। संजय जायसवाल ने एनडीए की जीत का दावा किया। कहा एनडीए सरकार के प्रति युवाओं में उत्साह। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की सभा में बेकाबू हुई भीड़। पंडाल के ऊपर चढ़ने से पंडाल टूटने से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी, कोई हताहत नहीं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी का बांका में रोड शो। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील।